हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी फर्स्ट चैप्टर की थी, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स मानव जनन। मानव जनन से ये चैप्टर रिलेटेड है। मानव जनन में जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लस उसके जो पार्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का हम यहाँ पास डिस्कशन करेंगे। कौन से इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स पाए जाते हैं, और जो हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं और जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, मेल फीमेल जो सिस्टम होता है किस तरीके से वो संचालित होता है पूरी तरीके से। ये सारी चीज़ें हम आपको आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ओके, तो क्या है रिप्रोडक्शन, होता क्या है, किसी भी जीव का अपने समान एक नए जीव की उत्पत्ति करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या है कोई भी, चाहे हम मेल और फीमेल, जब गैमेट जो होते हैं फॉर्म होते हैं, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और तभी जाके एक न्यू ऑस्प्रिंग या एक न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है। यही हमारा पूरा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, जो कुछ इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स मतलब परिघटनाएं जिसे हम बोलते हैं, कौन कौन से परिघटनाएं शामिल होती है मनुष्य की नई, तो क्या है, इवेंट्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इवेंट रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ये पूरा डिस्कस होगा। ओके, तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि कुछ ऐसी घटनाएं या इवेंट्स आते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद के इवेंट्स पाए जाते हैं। ओके, मतलब क्या है, जब गैमेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल की बात करें तो उसके पहले जैसे गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से गैमेट फॉर्म होता है, तो ये सारी चीज़ें। और बाद की बात करें तो जब गैमेट फॉर्म होता है तो बाद में जाइगोट फॉर्म होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वो सब बाद की घटनाएं होती हैं। ओके, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, गैमेटोजेनेसिस आता है। क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस, जिसे हम युग्मक जनन के नाम से जानते हैं, युग्मक जनन। ओके, अब युग्मक जनन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मीन्स क्या है, यहाँ पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का, वो चाहे मेल गैमेट की बात करें और चाहे फीमेल गैमेट की बात करें, क्योंकि मेल एंड फीमेल में दोनों जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित कोशिका होती है। ओके, तो यहाँ पास क्या है, जो गैमेट का फॉर्मेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम कहते हैं नर शुक्राणु का निर्माण। ठीक, मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म। ठीक है, क्या है, जो मेल मतलब नर युग्मक होते हैं उनका निर्माण। ठीक है, स्पर्म जो हम शुक्राणु जिसे नाम से जानते हैं, स्पर्म मतलब क्या होता है, शुक्राणु होता है, तो शुक्राणु का निर्माण। अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। वहीं पास क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं या स्पर्म होते हैं, वहाँ पास क्या होता है, फॉर्मेशन उसका होता है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स शुक्राणुओं का निर्माण जहाँ हो रहा है, और ये स्पर्म कहाँ बनते हैं, मेल बॉडी में बनते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो एक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ
और उसके निर्माण को हम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, oogenesis के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या है oogenesis। oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, मतलब जो अंड कोशिका होती है, या हम ये कहें कि जहाँ एग्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम oogenesis के नाम से जानते हैं, मतलब एग सेल का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसी में और बात करें तो इसमें और क्या आता है, जो गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट मीन्स अगर हम क्या है, इसी में अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो गैमेट का फॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जो भी गैमेट है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, ठीक है, उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। या हम ये कहें कि स्पर्म जो है वो ओवम्स में की तरफ, या जो स्पर्म है वो फीमेल पार्ट में जाता है, तो वहाँ पास क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, या हम ये कहें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। और इसके बाद क्या होता है, ये जो होता है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके बाद की जो है घटना वो क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब मेल गैमेट या हम कहें स्पर्म जो होता है फीमेल के ओवम के साथ पार्टिसिपेट करता है या उसके पास जाता है, तब उसी के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है या निषेचन जिसे कहते हैं, वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्लीवेज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज जिसे हम विदलन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, विदलन मीन्स क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन हमने आपको पहले ही बताया है कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो किसको फॉर्म करते हैं, जाइगोट को फॉर्म करते हैं। इसी के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, एम्ब्रियो उसी में क्या होती है, जो क्लीवेज फेज होती है या स्टेज होती है वो आती है, विदलन जिसे हम बोलते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, जब क्लीवेज हो जाता है तब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण यहाँ पास होता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होता है, जो यूटेरस वॉल होती है, इस गर्भाशय जो भित्ति होती है, वो क्या होता है, वो चिपकने लगती है आपस में। ठीक है, यहाँ पास हम ये कहें कि यूटेरस वॉल का निर्माण या फॉर्मेशन होने लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पास गेस्टेशन होता है। और जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, और उसके बाद जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, गेस्टेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब क्या होता है, गर्भावधि। ठीक, मतलब यहाँ पास क्या है, जो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही फॉर्मेशन किसका होता है, एम्ब्रियो का फॉर्म होता है। जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्म होता है, और एम्ब्रियो के बाद ही यहाँ पास क्या है, भ्रूण बनने लगता है, जो कि बाद में आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो क्या है, फीडिंग एंड नरिशिंग। उसके बाद होता है पार्टुरेशन। क्या है, पार्टुरेशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, प्रसव। ओके, मतलब क्या है, जब पूरी तरीके से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है आपका 9 मंथ, तब यहाँ पास क्या होता है, प्रसव प्रारंभ होता है, या हम कहें
कि जब एक बेबी बॉर्न होने का समय होता है उसको हम कहते हैं पार्टुलेशन, ठीक है। यहाँ पास पार्टुलेशन होता है और उसके बाद ही क्या होता है, जो लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो फीडिंग एंड नरिशिंग, क्या है, फीडिंग एंड नरिशिंग का काम होता है, फीडिंग एंड नरिशिंग। यहाँ पास क्या होता है, जब यहाँ पास प्रसव मीन्स जो बेबी होता है वो बॉर्न हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फीडिंग होता है, नरिशिंग होता है, मतलब वहाँ पास उसका पोषण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये सारी इवेंट्स होती हैं जो कि हम आगे आपसे पूरी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी इवेंट्स हैं जिसके कारण ही एक मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आगे फंक्शन करता है, आगे काम करता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या क्या है, नर जनन तंत्र। अब देखिए नर जनन तंत्र होता क्या है, देखिए मेल या जो मेल का रिप्रोडक्टिव जो मेल पार्ट होता है उसको अगर हम कहें, ठीक है, तो जो सबसे मेन पार्ट होता है उसको हम टेस्टिस के नाम से जानते हैं या वृषण कहते हैं। ओके, जो कि हमारा क्या होता है, प्राइमरी जो ऑर्गन होता है, या हम कहें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो जो नर जनन तंत्र होता है वो पेल्विस रीजन में स्थित होता है। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में क्या है, इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन पेल्विस रीजन, ठीक है। जो मेल पार्ट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में स्थित होता है, जिसको हम श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। ओके, अब इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम कैपिटल ए बना के अगर हम बात करें तो प्राथमिक अंग या प्राइमरी जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, क्या है, प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी ऑर्गन में क्या आता है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं। ओके, ये चीज़ हमें आपको बता दी। तो जो हमारा प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, टेस्टिस होता है, जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस अगर हम इस तरीके से लिखें तो टेस्टिस क्या है, ये एक सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। टेस्टिस ई एस अगर लगा है तो ये क्या है, एक प्लूरल फॉर्म है। यही अगर हम टेस्टिस लिखते हैं टी ई एस टी आई एस तो ये क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म होता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, तो यहाँ बस टेस्टिस, क्योंकि क्या है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो कितने होते हैं, वन पेयर होता है, इसीलिए हम इसको टेस्टिस लिखते हैं, ना कि टेस्टिस आई एस नहीं लगाते। ओके, जो कि कैसे होते हैं, वन पेयर होता है। इसका क्या होता है, एक पेयर इसका होता है, जो कि फंक्शन क्या करता है, मेल गैमेट होता है और लिंग हार्मोन का ये उत्पादन करता है। ठीक है, जो हमारा सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन या उसका उत्पादन करने का काम हमारा कौन करता है, जो टेस्टिस होता है वो टेस्टिस का पाया जाता है, जो कि मेल पार्ट है और प्राइमरी ऑर्गन में आता है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो हमारे एसेसरी ऑर्गन होते हैं, कैसे होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में देखिए कई सारी चीजें आती हैं जिसे हम
सहायक कोशिकाएं या सहायक अंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो सहायक अंगों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम आपको बता रहे हैं, प्लस थोड़ा सा बताएं इनको इसमें क्या फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहला जो है शुक्र वाहिकाएं बोलते हैं, जिसे वैस एफरेंस कहते हैं। ठीक है, क्या है? वैसा एफरेंस, जिसे हम शुक्र वाहिकाएं के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? वैस एफरेंस या वैस एफरेंसिया भी, वैसा एफरेंसिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो यह क्या करता है, जो टेस्टिस में एक जाल के समान मेम्ब्रेन होती है या जाल के समान संरचनाएं होती हैं, उससे क्या करता है, शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण करती है। ठीक है, अधिवृषण क्या होती है? एपिडाइडिमिस जिसे हम कहते हैं। तो जो फॉर्मेशन हो रहा है या फॉर्मेशन हो गया है स्पर्म का, वो उसका क्या करती है, जो एपिडाइडिमिस होती है वहाँ तक ले जाने का जो काम होता है वो वैसा एफरेंसिया करती है। ठीक, या जिसे हम शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, क्या है? एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण, ओके, ये हमारा क्या है? अधिवृषण है। ये क्या करता है, जो स्पर्म है उनको क्या करता है? मैचुरेशन का काम करता है, या हम ये कहें इसको एक तरीके से नरिशमेंट करता है। ओके, क्या करता है? पोषण क्रिया को संपन्न करने का काम करता है। तो ये क्या है, जो शुक्राणु बन गए हैं जो कि वैसा एफरेंसिया से आए हैं, किसमें? एपिडाइडिमिस से में, तो वहाँ पास वो क्या करते हैं, उसका मैचुरेशन का काम करते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो मैच्योर यहाँ पास होते हैं। और क्या है, ये कुछ समय तक ही एपिडाइडिमिस में रहते हैं। कौन रहते हैं? जो स्पर्म होते हैं वो कुछ समय तक ही एपिडाइडिमिस में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो शुक्रवाहक वैस डिफरेंशिया जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैसा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया। ओके, वैसा डिफरेंशिया हमारा जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक के नाम से जानते हैं। अब शुक्रवाहक देखिए क्या होती है, क्योंकि यहाँ एपिडाइडिमिस में जो स्पर्म होता है उसका क्या होता है? मैचुरेशन होता है, वहाँ पास उसका पोषण होता है। अब ये क्या होता है, ये क्या करती है, जो वैसा डिफरेंस होती है, ये जो स्पर्म होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा कौन करता है? जो वैसा डिफरेंशिया होती है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम वैसा डिफरेंशिया करती है। उसके बाद क्या है? एजाकुलेटरी डक्ट, क्या बोलते हैं? इसके बाद का पॉइंट जो है वो क्या है? एजाकुलेटरी डक्ट, जिसे हम स्खलन नलिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। ओके, अब देखिए स्खलन नलिका जो होती है वो क्या है? अब स्खलन नलिका क्या है? शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से जो यूरिन वाहिनी तक ले जाने का काम करती है वैसा डिफरेंस। ठीक, मतलब यहाँ पास क्या है, जब शुक्राणु का फॉर्मेशन हो जाता है और जब रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, जब सेक्स होता है, तब यहाँ पास क्या होती है, ये जो स्पर्म होते हैं, यही स्पर्म क्या होते हैं, यहाँ से स्खलित होते हैं, मतलब निकलते हैं और वो क्या जाते हैं फीमेल के पास, वहाँ पास ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ क्या है, यही चीज़ क्या है, वैसे हमारा एजाकुलेटरी डक्ट कहलाती है, मतलब स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पर या फीमेल के पास ले जाने का काम। ठीक, यहीं से क्या होते हैं, स्पर्म निकलते हैं, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, जो हमारी
जो मूत्रवाहिनी होती है, ठीक है। अब ये देखिए यूरेथ्रा क्या काम करता है, यूरेथ्रा में क्या चीज़ें होती हैं। जो यूरेथ्रा होता है हमारा, वो जो वीर होता है उसका परिवहन करता है, मतलब जो भी मेल पार्ट से निकलने वाला द्रवित पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, ओके, तो उसको क्या होता है, वो क्या करता है, वो उसका परिवहन होता है, ओके, जो कि जो यूरेथ्रा है वहाँ से निकलता है और क्या है, किसी दूसरे के पास जाता है और वहाँ पास स्पर्म का ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है? जो हमारा यूरेथ्रा होता है, ओके, यूरेथ्रा हमारा ये वर्क करता है। अब देखिए इसमें कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, क्या पाई जाती है? कुछ ग्लैंड्स, ये भी क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन में ही आएंगी, ठीक। हमने प्राइमरी आपको बताया कि टेस्टिस होता है जो कि वन पेयर होता है, ओके। उसके बाद एक्सेसरी के हमने ये कुछ पार्ट्स बताए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स भी होती है जो एक्सेसरी ऑर्गन में आती हैं, वो आपको क्लियर करते हैं, ओके। तो यहाँ पास नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और एक्सेसरी ऑर्गन की, जिसके अंतर्गत जो हमारा ग्लैंड्स आती है, ठीक है। ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है? इसमें ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स में हमारा अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होती है सेमिनल वेसिकल्स होती है। क्या होती है? सेमिनल वेसिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राशय के नाम से जानते हैं। क्या होता है? शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल जिसे हम कहते हैं। ये क्या करती है? जो लिक्विड पार्ट एक मेल के टेस्टिस से या पेनिस से निकलता है, ठीक, वो उसका क्या करती है? फॉर्मेशन का काम करती है, ठीक है। जो वीर्य होता है उसके फॉर्मेशन का काम कौन करता है? सेमिनल वेसिकल्स, जिसे हम शुक्राशय के नाम से जानते हैं, ये काम करती है, ओके। इसके बाद हम बात करें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ओके, क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है। आप देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड को हम प्रोस्टेट ग्लैंड ही कहें ज़्यादा अच्छा है, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये क्या करती है? ये भी क्या करती है? जो हमारा जो वीर्य निकल रहा है, जो लिक्विड पार्ट निकल रहा है, उसका फॉर्मेशन का काम भी प्रोस्टेट ग्लैंड ही करती है, ठीक है। मतलब सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये वीर्य का फॉर्मेशन करती है, ओके। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वीर्य, जो कि एक लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या है? बल्बोरेथ्रल, क्या है? बल्बोरेथ्रल क्या होती है? ग्लैंड्स होती है। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, कॉपर ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ओके। ये हमारा क्या है? कॉपस ग्लैंड होती है। कॉपस ग्लैंड क्या होती है? ये भी क्या है? रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, जो कि एक्सेसरी पार्ट्स में आता है, जो कि ग्लैंड से संबंधित है। ये क्या करती है? द्रव के भाग का इसका निर्माण भी करती है और उसको क्या करती है? थोड़ा इस तरीके का बना देती है कि वो आसानी से बाहर आ सके और किसी या हम ये कहें कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पास जिससे भी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है, तो वहाँ पास आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके, वहाँ पास वो क्या होती है? कॉपस ग्लैंड्स कुछ पाई जाती है। उसके बाद कुछ बाह्यजननेंद्रियाँ, जैसे एक पार्ट की और हम बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? ये ग्लैंड्स नहीं है, ये क्या है? बाह्यजननेंद्रियाँ हैं, जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओके। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि एक्सटर्नल है। ये क्या करता है? जैसे क्या है? पेनिस, ठीक है। ये हमारा एक क्या है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या सेक्स का प्रारंभ होता है तो ये पार्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इसी से क्या होता है? जो भी और सारी चीज़ें होती हैं सारी इसी के साथ होती है, या हम ये कहें कि एक सेक्सुअल पार्ट होता है जिसे हम पेनिस
के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थी, आपको हमने बताई। आज की क्लास में इतना ही है। ओके, अगली क्लास जो होगी इसी से रिलेटेड होगी। टेस्टिस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस एपिडर्मिस, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दूसरों को भी भेजें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो हमसे डिस्कस जरूर करें। ओके, तो ये हमारा आज का पहला जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था रिप्रोडक्शन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको बताया कि प्राइमरी ऑर्गन क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स हमने बताए, एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कराई है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर फिर भी आती है तो डिस्कस जरूर करिए, क्योंकि बिना डिस्कशन से कोई चीज़ नहीं होगा। ओके, और आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, हैव अ गुड डे।